नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाल ग्रह पार्ट 2 में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ वीडियो 91 देख लीजिए। इस वीक में हम पूरे बाल ग्रह को 6 और 7 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखेंगे स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैगमेश। तो मोस्टली हम 3-3 की सीरीज़ में देखेंगे और जिस ऑर्डर में मैं बताऊंगा उसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं, तभी इनके लक्षण और बाकी जो चीज़ें हैं आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। तो बाल ग्रह में पहली सीरीज है स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैगमेश। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्कंद ग्रह। तो स्कंद ग्रह के लिए आप इस जो यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है, ये लेटा हुआ बहुत ही अफलातून सा एक इंसान है। इस पिक्चर को ध्यान में रखेंगे कि ये देखो एक इंसान लेटा हुआ है। तो इसके सारे सिम्टम भी मैं एक बार खोल लेता हूँ। तो इसके लिए हम जो सिम्टम हैं वो सारे एक बार देख लेंगे। तो इसमें ये देखिए, ये इंसान लेटा हुआ है और इसके जो सिम्टम हैं वो क्या क्या हैं। एक तो देखो यहाँ से ये ऊर्ध्वा निरीक्षण कर रहा है, ठीक है। दूसरा, इसके मुख में ये वक्रास्य है। और तीसरा, ये सोनाक्ष, आंखें इसकी सूजी हुई हैं, देखो बड़ी बड़ी बनाई हैं। और एक नयन शराबी, ये देखिए आंख से एक से शराब हो रहा है। और तीसरी जो एक और चीज़ बताई हुई है, हत एक पक्षा, एक साइड इसकी पैरालाइज्ड है। इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है स्कंद ग्रह का, कल आपको मैंने बताया था, इसका मॉडर्न कोरिलेशन है हेमीप्लेजिया के साथ में। मीन्स एक पक्ष इसका वीक रहता है, उसमें मूवमेंट्स नहीं रहती हैं। तो ये देखिए हाथ इसने सीधा रखा हुआ है, ये एक हाथ और एक पैर को ये उठा रहा है। और इसने ये देखो मुष्टियाँ कैसे करके रखी हैं, ये गोल करके रखी हैं। इससे आपको याद रहेगा गाढ़ मुष्टि, ये गाढ़ मुष्टि वर्च। तो ये देखो ये भी गोल बना हुआ है, ये भी गोल और ये भी गोल। तो इन तीनों गोलों से आपको जो मुट्ठी बंद करके रखी हुई है, मुट्ठी बंद करके गाढ़ मुष्टि वर्च। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। जो सारी चीजें हैं इस इमेज से आपको देख के याद रखनी है। स्कंद के लिए सबसे पहली चीज है, आइए डिटेल में देखते हैं। स्कंद को बोला गया है ग्रह सेनापति, जो इन सबका लीडर है वो है स्कंद। जो पहला सिम्टम है शुश्रु जी के अनुसार वो है गाढ़ मुष्टि वर्च, कि हाथ की मुष्टि को बद्ध तथा सख्त दस्त करता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी ये गाढ़ मुष्टि और ये नीचे एक और गोला बना हुआ है गाढ़ वर्च। तो इससे आप याद रखेंगे गाढ़ मुष्टि और वर्च। और दूसरी जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है हस्त चलित एक पक्ष नेत्र। तो निरंतर एक नेत्र के पक्ष को कभी निष्क्रिय कभी चलाता है। तो कभी एक पक्ष को, एक साइड को कभी चलाता है, कभी रोक देता है, ठीक है। तो इसको मोस्टली ऐसे ही रख के पूछा जाता है, हस्त चलित एक पक्ष नेत्रम। तो आपको दिख ही रहा है कि एक साइड इसका ये चला रहा है, एक नहीं चला रहा है, ये डांस कर रहा है, इस साइड से ये इसकी सीधी है। तो अगला सूनाक्ष, दोनों आंखें इसकी देखो सूजी हुई हैं। ये देखिए एक आंख भी दूसरी आंख भी, दोनों आंखें बराबर हैं, लाल लाल बनी हुई हैं, दोनों आंखें इसकी सूजी हुई हैं, सोनाक्ष हैं। वक्रास्यो, मुख की आकृति कुछ टेढ़ी हुई है, ये देखो यहाँ से इसका वक्रास्य, मुख टेढ़ा है। तो अल्परोदन सुलिचित चक्षु, आंखें कुछ खुली रहती हैं। तो देखो आंखें इसकी खुली हुई हैं, इतनी बंद, जब आंखें अंदर से स्वेल कर जाएंगी तो बंद कहाँ होंगी, कितना ही बंद करेगा कुछ एक खुली रहेंगी, थोड़ी खुली रहेंगी। और ये बच्चा क्या करता है, अल्परोदन, थोड़ा रोता भी है। और अब भागवत जी के अनुसार देखेंगे एक नयन शराबी। तो ये आपको बता ही दिया, देखो कि एक नाक से इसका शराब हो रहा है। दूसरी चीजें इन्होंने बोली है सरक्तो उभयोलोचनम, दोनों आंखें लाल होती हैं। तो देखिए इनकी आंखें बच्चे की लाल ही बनाई गई हैं, कलर इसका लाल रखा हुआ है। तो हतैक पक्षम, पक्षाघात, एक तरफ से अंग निष्क्रिय होते हैं।
तो ये देखो दिखाया आपको, टांग सीधी है और ये बाजू भी इसने ऐसे फेंकी हुई है, एक तरफ से तो ये डांस कर रहा है, और जहाँ से डांस कर रहा है वहाँ से मुख भी वक्र है। तो इस इमेज को आपने ऐसे ही साथ साथ में याद रखना है। जब आप इमेज याद रखोगे तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रहेंगी। और इसका रिजल्ट क्या होता है, वैकल्यम मरणम व भवेत ध्रुव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें या तो वैकल्य का मीन्स होता है डिफॉर्मिटी। तो जब बच्चे को स्कंद ग्रह हो जाता है तो या से बच्चा मर जाता है या तो उसमें परमानेंट कोई डिफॉर्मिटी रह जाती है। ठीक है, भवेत ध्रुवम, ये डेफिनेटिव है कि इसमें या तो वैकल्य होगा या मरण होगा। तो वैकल्य या मरण, ये दोनों ही चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल फीचर है। वैकल्य या निश्चित मृत्यु, इन दोनों चीज़ें एक अवश्य होती हैं, और ये सबसे उग्रतम ग्रह भी है। तो इसको ग्रह सेनापति और सबसे उग्र ग्रह बोला गया है। और इसके कुछ एडिशनल जो लक्षण बताए गए हैं वो भी देख लेते हैं। स्तब्धंग, स्वेद, नतकंधर, मतलब गर्दन को लटकाए रखता है। देखो गर्दन इसकी लटकी हुई है, दिख रहा है ना आपको, टेढ़ी जैसी लटकी हुई है। दंतरवादी, स्तनद्वेषी, दूध नहीं पीता है। टेढ़ा मुंह है, मुंह द्वेषी है तो दूध नहीं पिएगा। त्रास, रुदन, और देखो वमन भी करता है। और साथ में भृशम ऊर्ध्वा निरीक्षते, तो ये इसको देखो एंटीना सा बनाया हुआ है, 2-3 जगह ये एंटीना आएगा जहाँ ऊर्ध्व निरीक्षण की बात की होगी। नैगमेश में भी देखो मैंने एक ऐसा एंटीना बनाया होगा। तो यहाँ पे लिखा है भृशम ऊर्ध्वम निरीक्षते, तो ये भृशम ऊर्ध्वन निरीक्षते, ये देखो एंटीना बना हुआ है तो ऊपर की तरफ तरंगे छोड़ रहा है, मीन्स इधर को देख रहा है। तो अब देखिए आपने स्कंद ग्रह में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। या आपने गाढ़ मूर्छी देख ली, नीचे गाढ़ वर्च देख लिया। एक इसका देख लिया कि इस साइड को नहीं चला रहा है, एक नैन से श्राव हो रहा है, दोनों आंखें इसकी लाल हैं। ठीक है, और इसमें कन्फर्मेटरी वैकल्य या मृत्यु निश्चित होती है, और ये सबसे उग्रतम ग्रह है। जब आंखें शून आंखें सूजी हुई हैं तो ये सुललित चक्षु, आंखें कुछ खुली रहती हैं, और हल्का सा यह बच्चा रोता भी है। ये देखो यहाँ पे वक्रास्या, मुख इसका, मुख की आकृति कुछ टेढ़ी भी रहती है। तो ये देख लिया आपने कैसे हाथ बंद करके पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर हम गंध के लिए बात करें तो इसमें बाघवट के वार से रक्त निकल जाता है। स्कंद ग्रह के लिए हम याद रखेंगे वाघवट के वार से रक्त निकल जाता है। तो इसको हेमीप्लेजिया हुआ क्यों, क्योंकि इसके ऊपर देखो ये अब सारी चीज़ें आ गई कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों, तो इसके लिए वीकनेस होती है। इसके ऊपर देखो वाघवट ने वार किया और वार से क्या हुआ, रक्त निकल गया, तो इस चीज़ करके इसको ये हेमीप्लेजिया हुआ। तो वाघवट के वार से रक्त, तो वाघवट का वार क्या है, व से वसा और र से रक्त, तो ये वसा और रक्त गंधी है वाघवट जी के अनुसार। तो ये हेमीप्लेजिया के लिए रीजन आपने याद रखना है। ये गंध बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 3 ही जो ग्रह हैं इनकी गंध बताऊंगा, कल अगले 3 की बताऊंगा। जब तक ये सीरीज़ कंप्लीट होगी आपको संपूर्ण ग्रह की गंध टिप्स पे हो जाएगी। इकट्ठे आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चार्ट आपको मैं पूरा दिखा दूंगा, बट पढ़ेंगे हम इसको लास्ट में। तो इसके लिए बाघवट के वार से रक्त। अब हेमीप्लेजिया के लिए हमने रीजन भी ढूंढना है, तो इसका रीजन क्या है, वाघवट के वार से रक्त, और वार क्या है, वसा प्लस रक्तगंधी, और स से वार से रक्त, तो स मीन्स सुश्रुत और र से रक्तगंधी, और सुश्रुत जी के अनुसार हम देखें तो ये रक्तगंधी है, और वाघवट का क्या है, वार है, तो वार मीन्स वसा और रक्तगंधी। तो हेमीप्लेजिया के लिए इसके ऊपर वाघवट ने वार किया, ये इसके ऊपर सिर से डंडा मार दिया या हथौड़ा मार दिया या कोई तलवार मार दी, तो इसके ऊपर ये किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इसको यहाँ पे इसका मुंह भी टेढ़ा हो गया, जहाँ हिट किया वहाँ पे टेढ़ा हो गया। तो ये वाघवट के वार के कारण सारी चीज़ें हुई, वार के कारण इसका मुख टेढ़ा हो गया, आंखें इसकी सुजा दी, है ना। जब उसने ऊपर की तरफ देखा होगा कि कहाँ से मारा, तो ऊपर से वाघवट जी ने इसके ऊपर ये वार किया है। ठीक है, तब ये ऊपर की तरफ देख रहा है। यहाँ ऊपर किसकी तरफ देख रहा है, ये वाघवट जी की तरफ देख रहा है। और नैगमेश में किसकी तरफ देखेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, वहाँ भी ऊर्ध्वन रक्ष आएगा, तो वहाँ पे किसके लिए देख रहा है,
तो वो भी आपको रीज़न बताऊंगा। तो तीनों आपने स्टोरी याद रखनी है, फिर ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ड्राइंग थोड़ी सी मेरी बहुत ही घटिया स्तर की है, बट इसको थोड़ा सा आप अपनी जब नोटबुक में नोट करोगे तो आप और अच्छे से इसको बना लीजिएगा, या अच्छी डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो इसमें देखो ऊर्ध्वन रक्त से, ऊर्ध्व क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऊपर से किसी ने मारा है। मारा किसने है? वाघभट जी ने। तो वाघभट के वार से रक्त। तो इस स्टोरी को आप टोटल अपने तरीके से एक बार समराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्कंद अपस्मार। स्कंद अपस्मार अगर हम देखें तो स्कंद अपस्मार का कंपैरिजन किया गया है एपिलेप्सी से, सीजर्स। तो आपने देखा होगा कई लोगों को मिर्गी पड़ते हुए। मिर्गी जब पड़ती है तो वो सारी ही चीज़ें, लक्षण जो हैं स्कंद अपस्मार के हैं। तो आपने दौरे का पेशेंट कभी देखा ही होगा, घर में आसपास में कभी किसी कोई गांव में एक बीमार रहता है तो उसको कभी मिर्गी का कहीं वो सुना होगा आपने, दौरा पड़ जाता है, या हॉस्पिटल में विजिट की होगी तो पेशेंट आपने देखा होगा। तो उसमें ये सारी ही चीज़ें आपको लक्षण मिलेंगे। तो स्कंद अपस्मार आपने याद रखना है कि सीजर, मिर्गी जो इसको है उसको स्कंद अपस्मार कहा गया है। तो इसमें क्या है? निसंज्ञो भवति पुनः भवेत संज्ञा। तो जब आपने देखा है कि उसको सीजर पड़ता है तो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है ना। उसके बाद पोस्ट इक्टल फेज रहती है, जब उसको पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके बाद ये क्या आता है? पुनः संज्ञा भवेत। उसके बाद वो अपना कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेता है। चेतना कभी आती है और कभी चली जाती है। जब दौरा पर सीजर होता है, उसको एपिलेप्सिक अटैक होता है, तो उस टाइम उसकी चेतना चली जाती है और फिर उसके बाद आ जाती है। निसंज्ञो भवति पुनः भवेत संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं। कर चरणैश्च नृत्यति। और जब उसको सीजर पड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हाथ पैर उसके हिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाथ पांव से डांस कर रहा है। ठीक है, तो हाथ पैर ऐसे हिलाता है कि जैसे वो डांस कर रहा है। इसमें सारे के सारे सीजर के हैं। अगर सीजर आपने ऐसे नहीं देखा होगा, जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार यूट्यूब पे वीडियो वगैरह खोल के देख लेना कि हाँ सीजर, एपिलेप्सी सीजर कैसे होते हैं। तो है ना, ऑनगोइंग पेशेंट सीजर वीडियो ऐसे कुछ करके सर्च कर लेना, तो उसमें आप देख लोगे कि सीजर कैसे होते हैं। तो उसमें आपको पता लगेगा कि निसंज्ञा होता है, उसके बाद में GTCS होते हैं, उसमें वो हाथ पैर मारता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे डांस कर रहा है। और सरब्ध मतलब कांपता है। बीण मूत्र सृजति विनद्या। तो इसमें आप देखो कि आवाज़ के साथ मल मूत्र का त्याग करता है। देखा होगा आपने पेशेंट हूँ करता है, तो उसमें वीण मूत्र विनद्या, तो उसमें मल मूत्र का त्याग भी वो कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये सारा सीजर में हो रहा है। जृम्बा व मुख से फेम आना। तो उसके बाद जृम्बा होती है उसको और मुख से उसके फेन आता है। ठीक है, फ्रॉदिंग होती है मुख से, तो मुख से उसको सीजर में फ्रॉदिंग भी होती है। साथ में वाघभट जी के अनुसार देख लेंगे, तो वाघभट जी ने बोला है केसलुंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसमें केसलुंजन भी आता है। तो और साथ में स्तन व अपनी जीवा को काटता है। जब उसको सीजर पड़ जाते हैं तो उसमें स्तन और अपनी जीवा को भी काट लेता है। सीजर ऐसे भी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कई भी कोई पेशेंट आता है तो उसको बोलते हैं बेहोश हुआ था, हिल रहा था, तो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि उसकी टंग बाइट है या नहीं है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो भीड़ मूत्र सृजति विनद्या है, ये अगर ऐसे पेशेंट बेहोश होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ के लिए आप MI, हार्ट अटैक, वो भी सस्पेक्ट करते हैं। MI का इवैल्यूएशन भी करना चाहिए। MI में भी सारी ही चीज़ें ये मिलती हैं पेशेंट्स को, जो काफ़ी जब मैसिव MI है उसमें काफ़ी ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो केसलुंजन और स्तन व अपनी जीवा को काटता है। स्कंद अपस्मार में गंध की बात करें तो इसमें पूय रक्तगंध आती है। ठीक है, पूया मीन्स पस और रक्तगंध, ये आपको मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करूंगा। आपने पहला कोड याद रखना है स्कंद के लिए, वाघभट के वार से, जो आपको बताया है रक्त, सुश्रुत के कारण रक्त और वाघभट का वार। और तो यहाँ पे जब ये है उसमें पूय रक्त हो जाता है। तो इसको आपको तीनों इकट्ठा बताता हूँ, वहाँ से कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। अब स्कंद के लिए आपने देख लिया कि स्कंद को ग्रह सेनाधिपति बोला है, उसमें वाघभट ने वार किया। उसके बाद वो सारी ही चीज़ें, उसको आंखों में सोजिश हुई, एक साइड की वीकनेस हुई, एक साइड में गाढ़ मुष्टि वर्चुस ने किया,
है ना। गाढ़ मुष्टिवर से, हालांकि सिम्टम मैंने स्टार्ट किए हैं आपको दिखाने के लिए, बट ऑर्डर आपने याद रखना है कि सबसे पहले, वो तो सिर्फ बताने के लिए था, अब आप स्टोरी ऐसे याद रखेंगे कि सबसे पहले बाघभट्ट जी ने उसके ऊपर वार किया, वार करने से उसके मुंह क्या होगा, वहाँ से टेढ़ा हो गया, और मुंह टेढ़ा होने के बाद उसकी आंखें क्या होगी, सूज गई, लाल होगी, एक आंख से उसके शराब होना शुरू हो गया, एक हाथ पैर उसका चल नहीं रहा है ना। उसके बाद उसमें वो एक, या तो उसके वैकल्य होगा या मृत्यु होगी। ये सारे ही सिम्टम आपने एक लाइन में याद रखने हैं। उसके बाद स्कंद अपस्मार की बात आ गई तो एपिलेप्सी को याद रखना है। तो इसमें कभी चेतना आती है, कभी जाती है, हाथ पैर को ऐसे नाचने की तरह करता है, उसके बाद उसका मल भी निकल जाता है ना, मल और मूत्रावाज के साथ में, जरिम्बा मुंह से फेन आता है, केस रुंजन की बात बोली है, और टंग बाइट और स्तन काटने की बात बोली है। और गंध की बात करें तो इसमें पू या रक्तगंधी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नैगमेष। तो नैगमेष जो है, मेष की बात करें तो मेष होती है गोट, गोट मीन्स बकरी। तो ये देखिए एक मैंने बकरी बनाई है, अब बकरी कहीं से लगती भी है कि नहीं लगती है, पर आप इसको बकरी मान लीजिए। तो ये बकरी है, देखो बकरी क्या कर रही है, यहाँ खड़ी हुई है। बकरी क्या तो होती है कि जहाँ पे जो चीज़ खाने को मिली उसको खाने के लिए हमेशा लपक जाती है। तो इसको यहाँ पे खाने के लिए दिख गया ये फूल, और ये फूल कैसा है, यहाँ भी देखो ऊर्ध्व हमें क्षाणम बोला है, ऊर्ध्व की तरफ देख रही है। और ऊर्ध्व किसने भी देखा था, ऊर्ध्व स्कंद ने भी देखा था। और स्कंद ने ऊर्ध्व क्यों देखा था, क्योंकि उसके ऊपर बाघभट्ट जी ने वार किया था। पर ये बकरी नहीं है, बकरी ऐसे क्यों देख रही है, बकरी यहाँ देख रही है ऊपर की तरफ इसको फूल, और ये दिख रहे हैं पत्ते खाने के लिए। और ये फूल कैसा है, इस फूल को आप याद रखेंगे, ये फूल है बेहोशी का फूल। तो इसको खा के ये बेहोश होने वाली है, निसंज्ञ भक्ति, ठीक है। तो ये फूल है बेहोशी का, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ये बेहोशी का फूल है। तो ऊर्ध्वा देखती है, हंसती है, और उसके बाद फिर हंस के ही रोएगी, ठीक है। अब जब खा लेगी ना सारी चीज़ों को, तो फिर हंस के इसके बाद ये रोएगी, फिर विलाप करेगी। ऊर्ध्वा देख के हंसती है कि देखो मेरे को भोजन मिल गया। तो इसको देख के क्या हुआ, इसने इसको खा लिया बेहोशी के फूल को, तो इसके बाद क्या हुआ, इसको एक नेत्र सोफ हुआ, ठीक है। और स्कंद में क्या हुआ था, दोनों ही आंखें सूज गई थी, इसमें क्या हुआ, एक आंख में सोजिश हुई, ठीक है। और ये देखो विनम्र नेत्र मध्या, बकरियां आपने वैसे देखी होगी, बीच में इसको यहाँ पे कुब्ब पड़ा होता है, तो एक लक्षण है इसका विनम्र नेत्र मध्या। और जब ये ऐसा फूल खा लेती है तो इसको क्या होता है, देखो मुंह से आपको पता है कि मुंह से इसके क्या होता है, जब कोई ऐसे पॉइजनस चीज़ खा लेते हैं तो मुंह से क्या फेन बमती, मुंह से इसके फ्रोदिंग होने लग पड़ती है। देखो फ्रोद दिखाई हुई है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से देखो, ये दिखाई हुई है फ्रोद। तो इसके मुंह से झाग निकलने लग पड़ती है, क्योंकि ये बेहोशी का फूल खा लेती है। तो बेहोशी का फूल जब खा लेती है तो इसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाती है। तो और इसके साथ में क्या किया है, ज्वरे प्रथतम, तो इसको साथ में फीवर आ जाता है। तो इसका फीवर टेम्प चेक करने के लिए यहाँ पे देखो एक थर्मामीटर भी लगाया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान से नोट करेंगे। और ये क्या है, नैगमेष बकरी। तो बकरी की सारी हिस्टोरी देखो, आपको अंदाजा लग गया होगा कैसे कैसे याद रखना है। बकरी है, जब भी इसको हरा फल फ्रूट दिखेगा खाने को जाएगी, और खाने के लिए इसने क्या खा लिया, बेहोशी का फूल, तो क्या होगी, निसंज्ञा। और स्कंद अपस्मार की बात करें तो वहाँ दौरा पड़ रहा था, बेहोशी भी आ रही थी, और पोस्ट इक्टल के बाद कॉन्शियसनेस रिगेन कर रहा था। और ये ऊर्ध्वा देख रही है और देख के हंस रही है, हंसने के बाद फिर ये रोएगी जब बेहोश हो जाएगी। एक नेत्र में इसके सोफ हो गया, स्कंद में दोनों में हो रहा था, और आंखें उसकी लाल थी। यहाँ देखो नेचुरल आई है उसकी, वहाँ पे जो बनाया था एक मैंने इंसान, उसकी आंखें लाल की हुई थी, ठीक है। और इसके एक आंख में सोफ है। विनम्र च मध्या, और बीच से देखो ये विनम्न हुई पड़ी है, और मुंह से इसके बेहोशी का फूल खाने से मुंह से फेन वमन हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आप सारी इसकी याद रखेंगे। तो ये देखिए किसने यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया हुआ है, तो ये है बकरी हमारी। तो इसके अब लक्षण देख लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहला इसका लक्षण है विनम्ने च मध्य, मध्य भाग से विनम्न होती है। और इसके बाद आप याद रखेंगे ऊर्ध्वा मीक्षमाणा, ये ऊपर देखती है, ऊपर देख के क्या करेगी, बाद में फिर विलाप करेगी। और उद्वेग विलपति,
तो डरा हुआ जोर से चीखती रहती है। बकरी आपको पता है हमेशा मैं करती रहती है। या तो आप ऐसे याद रखिए कि जब वो ऊर्ध्व देख के इसको बेहोशी के फूल को खा लेती है, उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है और उसके बाद उसको क्या होता है, ज्वरेत प्रततम। तो उसके बाद क्या होता है, इसको संतत ज्वर। तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है जैसे मैं सारी स्टोरी बता रहा हूँ। यह फेन वमती, मुख से झाग गिरता रहता है। जब इसको खा लेगी तो मुख से क्या गिरेगा, झाग गिरेगा। यह फेन वमती, मुख से झाग गिरता है। निसंज्ञो भवती, और लास्ट में क्या हो जाती है, ये संज्ञाहीन हो जाती है। मुख से इसके झाग निकलता है और फिर बेहोश हो जाती है। और इसका हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर। तो इसमें क्या बताया गया है, ज्वरेत प्रततम। वाग्भट जी के अनुसार देखें तो ऊर्ध्व निरक्ष्य हासनम, ऊर्ध्व देख के हंसती है कि देखो मेरे को खाने के लिए मज़े की चीज़ मिल गई, अब इसको मज़े से खाऊंगी। क्यों, बकरी खाने के लिए बहुत ही खुश रहती है, खुश रहती है वाग्भट जी के अनुसार। और यहाँ देखो क्या करती है, बाद में विलाप करती है, पछताती है फिर, और उसके बाद उद्वेग से विलपती है। तो ये सारी चीज़ें बाद में उसको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। और स्तननम, कराहना, तो बाद में देखो कराहती है जब उसको दर्द होती है। और एक नेत्र में क्या होता है, इसके सोफ होता है। तो पाणिपाद स्यंदनम, ये सारे ही देखो पॉइजन करके इसको हो जाते हैं। हद एक पक्ष किसमें बताया गया है, स्कंद में बताया गया है। ये भी देखो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नैगमेश में जो गंध बताई गई है ये वस्तगंधी और बसागंधी की बात की है। तो वस्त मीन्स आपको देखो बकरी बताई दी यहाँ पे, ठीक है। तो एक इसकी आप गंध और साथ में एक वसागंध, ये आपको मैं चार्ट में बता देता हूँ। तो देखो 3 स्टोरी आपको मैंने यहाँ पे बताई, स्कंद, स्कंदपस्मार और नैगमेश। तो स्कंद में आपको बता दिया, वो बंदा गिरा हुआ था, वाग्भट का वार हुआ, सारी स्टोरी हुई कहाँ से, उसका मुंह टेढ़ा हुआ, एक आंख से शराब हुआ, आँखें उसकी बड़ी होगी, थोड़ी कम खुली, उसको वैकल्य या मरण हुआ। उसके बाद में आपको स्कंदपस्मार बताया। स्कंदपस्मार में आपको सीजर के सारे ही बता दिए कि बेहोश होता है, फिर कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेता है ना, सारी चीज़ें आपको कि वो डांस करता है। उसके बाद उसकी टंग बाइट या सनातन बाइट जो सारी ही बताई हुई है ना, वो सारी ही चीज़ें आपने वैसे ही उसी ऑर्डर में याद रखनी है। और इसके बाद आ गया नैगमेश, बकरी आ गई, बकरी क्या करती है, बेहोशी के फूल को दिखती है, खुश होती है, बाद में फिर खा के पछताती है, मुंह के उससे फेन आता है ना, एक नेस में उसके सोप है, मुंह से फेन का वमन करती है। उसको देखो टेम्परेचर आता है, एक क्लासिकल फीचर है विनम्न च मध्या, बीच में से विनम्न होती है, देखो एरो देख के भी आपको दिखाया हुआ है। तो 2-3 बार आपको ये सारी चीज़ें रिवीजन करनी पड़ेगी। जब आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आशा करते हैं कि आपको लंबे टाइम के लिए याद रहेंगी। यूजी में भी आप अच्छे से लिख पाओगे, और पीजी में जो जर्नल कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से जो मोस्टली मैंने हाईलाइट किए हैं, यही आते हैं। तो अगर बनाने वाला ऐसे बनाएगा, किसी को निकालने नहीं देना है, फिर तो कुछ भी बनाएगा, पर जनरली अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मोस्टली यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये देखते हैं हमारा गंध वाला चार्ट। तो गंध के लिए आज ये बाकी आप नीचे के छोड़ दीजिए, इसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे वीडियो हमारी आगे बढ़ेंगी तब आपको मैं सारी ही चीज़ें याद करवा दूंगा। आज हमने सिर्फ देखना है वाग्भट के वार से रक्त। तो वाग्भट का वार क्या है, वसा और रक्त, और से रक्त मीन्स सुश्रुत के अनुसार रक्तगंधी। तो यहाँ पे देखो ये पहला आपको याद हो गया। स्कंदपस्मार में क्या हुआ कि ये अब जैसे पुराना हो गया तो इसमें रक्त के साथ इसमें क्या पड़ गई, पस पड़ गई, ऐसे याद रखेंगे। जब जख्म पुराना हो गया तो ब्लड तो वहाँ से आ ही रहा है, साथ में उसके पस पड़ गई। वाग्भट के अनुसार यहाँ पे वसा के साथ रक्त था। तो स्कंदपस्मार में क्या हुआ, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस किया तो यहाँ पे रक्त के साथ में पूया पड़ गई। और नैगमेश आपने ही देख लिया कि यहाँ पे बकरी की बात की हुई है, तो वस्तगंधी वाग्भट जी के अनुसार और सुश्रु जी के अनुसार वसागंधी। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा। जो वसागंधी की बात की हुई है यहाँ पे देखो वाग्भट ने की है, यहाँ पे सुश्रु जी ने की है। तो इसके बाद यहाँ वाग्भट जी ने तो ऑलरेडी बता दिया, तो सुश्रु जी आगे जाके वसागंधी बता रहे हैं। और वस्तगंधी की बात करें तो वस्तगंधी जो है वो वाग्भट जी के अनुसार, तो वसा और वस्त। तो एक आपको गोट मैंने यहाँ बताई है, एक गोट देखो मैं रेवती में जोकर दिखाऊंगा, जोकर गोट के ऊपर बैठा होगा, यहाँ पे भी वस्तगंध आएगी।
तो 2 जगह मैंने गोट का यूज़ किया है। तो एक यहाँ पे गोट का यूज़ करूँगा रेवती। यहाँ रेवती के ऊपर जो है एक जोकर जो है इसके ऊपर मैं बिठाऊंगा। तो एक रेवती और एक नागमेश। तो नागमेश और रेवती इन दोनों में वस्तगंध है वाग्भट जी के अनुसार, ये कॉमन है, इसको आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। तो आज के लिए आप 3 ही ये गंध याद रखेंगे, चौथा रेवती। तो वाग्भट जी के वार से रक्त और सुश्रु जी के उसमें स्कंद अपस्मार में पास पड़गी, और नागमेश के अनुसार बात करें तो यहाँ पे वसागंध जो थी वो वाग्भट जी ने बता दी है। तो यहाँ पे सुश्रु जी वसागंध बताएंगे आगे, क्योंकि हर जगह वाग्भटी वसा कहाँ बताएंगे, तो यहाँ पे वसा की बात जो है ये सुश्रु जी ने बताई, और यहाँ पे वस्तगंधी की बात की हुई है। तो और वसा कहाँ आता है वो हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ वस्तगंधी जो है वो नागमेश और रेवती में, यही याद रखिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको 3 ये क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय वेद।